एक लड़का शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर पर ले आता है। पत्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसके परिवार का इतने अच्छे से ख्याल रखती है। लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। इस अंतराल में उनको एक लड़का भी हो जाता है। घर परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, 10 साल के बाद अचानक इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है। दोस्तों, यहाँ पर पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर रोती है, बिलखती है, चीखती है और कहती है कि मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी आप मुझे सज़ा देना चाहते हो। मैं तुमसे तलाक क्यों लूँ? मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पति अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुमसे तलाक ही चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। दोस्तों, जब पति पत्नी की शर्त को सुनता है तो यहाँ पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या थी वो बड़ी शर्त जिसकी वजह से उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए और किस वजह से ये पति अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर उससे तलाक लेना चाहता था? दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूं ये एक पति पत्नी की बहुत ही प्यार पूर्वक बहुत ही अच्छी घटना है। दोनों बहुत ही अच्छे से रहा करते हैं। शादी के बाद इनका जीवन मानो ऐसे चलता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। अगर पत्नी को कोई परेशानी होती तो पति भागकर उसकी हर तरह से मदद करता और यहाँ पर पत्नी अपने पति की हर तरह की सेवा करती। दोस्तों, धीरे धीरे 10 साल गुजर जाते हैं। पति का नाम राकेश होता है और पत्नी का नाम नेहा होता है। दोस्तों, 10 साल के बाद यहाँ पर इनके घर में एक ऐसी परेशानी आती है। जो राकेश का बड़ा भाई होता है वो बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। उसके लिए ऑपरेशन बोल देते हैं और ऑपरेशन के लिए उसे आगरा जाना होता है। दोस्तों, ये लोग दिल्ली के रहने वाले होते हैं और ये लोग आगरा पहुँच जाते हैं और इसके भाई का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लगभग 15 दिन राकेश को वहीं पर रहना होता है। दोस्तों, यहाँ पर समय कुछ इस तरह से बदलता है। जिस रूम में ये रह रहे थे उस रूम में एक लड़की अपनी माँ को लेकर होती है। माँ भी उसकी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, उसको भी लगभग 10 से 12 दिन वहीं पर रहना होता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है। उस लड़की का नाम प्रिया होता है। तो प्रिया और ये लड़का इस तरह से आपस में बातचीत करते, दोनों इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में बंध जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही पति अपने घर पर पहुंचता है तो पत्नी इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। लेकिन आज पति का मूड ठीक नहीं होता क्योंकि पति का मूड तो वहाँ उस लड़की प्रिया के ऊपर लग चुका होता है। दोस्तों, यहाँ इसकी पत्नी नेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बार बार अपने पति से पूछने का यत्न करती है कि तुम किस तरह से परेशान हो, तुम्हें हुआ क्या है? अगर हॉस्पिटल में कोई गड़बड़ हुई है या वहाँ पर कोई परेशानी हुई है तो मुझे तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो राकेश होता है वो कुछ भी नहीं बताता। पत्नी यहाँ पर चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था क्योंकि वो तो उस लड़की प्रिया के प्यार में पड़ चुका था। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय और बीतता है, उसकी मुलाकात दोबारा प्रिया से होती है और प्रिया आज उससे यही कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे कुछ मिलेगा? तो यहाँ पर राकेश कहने लगता है कि आप हुक्म तो करो, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। दोस्तों, उसके बाद प्रिया उससे कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे साथ में बिहारा चालो। दोस्तों, यहाँ पर राकेश उसके प्यार में, उसके फ्रेम में इस तरह से पागल हो चुका होता है। वो कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूं। दोस्तों, उसके बाद शाम को जैसे ही अपने घर आता है, अपनी पत्नी से बातचीत करने की बजाय उससे बस यही कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर मजाक समझती है कि शायद मेरा पति मुझसे मजाक कर रहा है। वो कहती है कि आप खाना खा लो, बाद में तलाक लेते रहना। लेकिन यहाँ पर ये पति दोबारा बोलता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा।
पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं बाबा तलाक तुम्हें दे दूंगी, पर खाना तो खा लो। उसके बाद पत्नी अपने पति को खाना खिला देती है और पति यहाँ पर सोता नहीं, रात भर सोचता रहता है कि मुझे अपनी पत्नी से बस तलाक लेना है। दोस्तों अगले दिन वो फिर अपने कामकाज पर चला जाता है, शाम को वापस आता है, फिर वही बात दोहराता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों जो पत्नी नेहा होती है वो टूट जाती है, रोने लगती है और कहती है कि पता नहीं मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरे से अलग क्यों होना चाहता है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कौन सी इनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही जिस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। वो अपने पति से पूछने लगती है। पति यहाँ पर कहता है कि बस मेरा मन तुमसे ऊब चुका है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बस मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पत्नी भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग हो जाओ, मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त तुम्हें निभानी पड़ेगी, उसके बाद तुम अलग हो जाना। दोस्तों पत्नी यहाँ पर अपने पति से कहती है कि मैं 1 महीना आपके साथ उसी तरह से बिताना चाहती हूँ जिस तरह से हमारी नई नई शादी हुई थी, जिस तरह से आप मुझे उठाकर गोद में बेड पर लिटाया करते, जिस तरह से मेरे साथ में आप बर्ताव किया करते, जिस तरह से मेरे साथ प्यारपूर्वक बात किया करते, क्या वो दोबारा मुझे मिल सकता है? सिर्फ 1 महीने के लिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पति राकेश भी तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, ये सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। पति इस तरह से अपनी पत्नी को प्यार करने लगता है जैसे कि वो नई नवेली दुल्हन हो, उसके साथ उसी तरह के बर्ताव में होता है। इधर जो लड़की होती है प्रिया, उससे वो बातचीत करना बंद कर देता है। दोस्तों यहाँ पर लगभग 29 दिन बीत जाते हैं और लास्ट 30वां दिन होता है। अब पति को लगने लगता है कि अब तो लास्ट दिन है, आज के बाद तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा और मैं प्रिया के साथ चला जाऊंगा। दोस्तों जैसे ही लास्ट दिन आता है, यहाँ पर जो पत्नी होती है उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है, वो बेड से उठकर बाहर नहीं आ सकती थी। और इधर जो उसका बेटा होता है वो अपने पापा के पास आ जाता है और अपने पापा से कहने लगता है कि पापा माँ को बाहर लेवा लाइए, माँ की तबीयत ख़राब है, वो उठकर नहीं आ सकती। दोस्तों उसके बाद जब पति अपनी पत्नी को देखता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी कराहने लगती है और अपने पति से प्यार भरी निगाहों में देखती हुई कहने लगती है कि ये तो मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तो आप मुझे छोड़कर चले ही जाओगे, बस आज का ही आपके पास दिन है, आज तो मेरे पास आप रह लीजिए, आज आप अपने कामकाज पर मत जाइए। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं शाम को आकर तुमसे बात करूँगा, अब मैं अपने कामकाज पर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पति को कुछ अटपटा लगता है, उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि शायद आज तक तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे आज यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन वो रुकता नहीं और अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों जैसे ही शाम को अपने घर आता है तो घर आकर देखता है जो उसकी पत्नी होती है एक चारपाई पर लेटी होती है। दोस्तों जब पति उसे हिला डुला कर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर पत्नी होती नहीं, वो तो मर चुकी होती है। दोस्तों पति अपनी पत्नी की इस तरह की हालत को देखकर एकदम टूट जाता है, अपने घुटनों के बल आ जाता है, वहीं बैठकर रोने लगता है और भगवान को याद करने लगता है कि भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। दोस्तों पति टूट जाता है और टूटकर अपनी पत्नी को वहाँ से उठाता है और उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करता है। दोस्तों अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करने के बाद पत्नी को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। जैसे ही 10-12 दिन का समय बीत जाता है, जो इसकी प्रेमिका होती है वो भी इसके पास आ जाती है और आकर यही कहने लगती है कि अब तो आपकी पत्नी भी इस जहाँ में नहीं रही, अब तो आप मेरे साथ में शादी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस पति का मन इस तरह से बदल जाता है, इस तरह से द्रवित हो जाता है, वो उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, बस मैं तो अब अपनी पत्नी की यादों में जीना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो तुम्हें अपने जीवन में लेकर आया, इसलिए ही मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और वो इस जहाँ को छोड़कर चली गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब मैं इस पाप को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। दोस्तों उस लड़की को वहाँ से वो
कहकर निकाल देता है। यहाँ पर जो राकेश होता है बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, अपने बेटे को लेकर रोता रहता है। दोस्तों ये कहानी 2015 की होती है, आज 2024 आ चुका है। उस पति के दिमाग में अब इस तरह से अपनी पत्नी का प्यार फूट रहा होता है कि वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता। उसका जो बेटा होता है उसकी उम्र उस समय में लगभग 6 साल की थी और आज 2015 से 2024 9 साल और बढ़ गए, लगभग 15 साल का वो लड़का हो चुका है। वो यही कहता है कि मैं अगर अब शादी करूंगा तो अपने बेटे की शादी करूंगा, मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी पत्नी की यादों में जीना चाहता हूं। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया, मेरी पत्नी बहुत भोली भाली थी, मेरे लिए ही उसने अपना सारा जीवन यहाँ पर नौछावर कर दिया और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, वो अपने पछतावे में जीता रहता है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? और लोगों के साथ भी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस तरह से अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नियों के साथ रहने लगते हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये पति जो आज पछतावा कर रहा है, अगर ये पहले से अपनी पत्नी के साथ रहता, उसके साथ अच्छे से बातचीत किया करता और अच्छे से उसके साथ टाइम बिताता तो शायद उसे इस तरह की आज परेशानी नहीं होती। उसके मन में जो गिलानी है वो गिलानी शायद उसे आज नहीं झेलनी पड़ती। दोस्तों बाकी तो सब भगवान की मर्जी से होता है, जो होना था वो हो चुका होता है। तो दोस्तों आप इस कहानी पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय